नमस्कार, मैं सुप्रिया। आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम टीवी। आज का मुख्य समाचार। राजधानी में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने लोकनायक अस्पताल का दौरा कर हीट वेव से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने हीट वेव मैनेजमेंट के लिए की गई व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, आपातकालीन बुनियादी ढांचे और मरीजों की देखभाल संबंधी सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अज्ञात बदमाशों ने राजा उर्फ अक्की डॉन उर्फ आकिल नाम के शख्स की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला एफ ब्लॉक। ये सनसनीखेज वारदात खजूरी खास के एफ ब्लॉक क्षेत्र में हुई। बताया जा रहा है कि घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने अक्की को देखते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने अक्की पर बैक टू बैक कई राउंड फायर किए, जिसमें से करीब 3 गोलियां उसे सीधे लगी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा हुआ पड़ा है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी के कई हिस्से आग उगलती गर्मी से तप रहे हैं। इस बीच मंगलवार को भी तेज धूप में दिल्ली वासियों का हाल बेहाल रहा। सुबह ही तेज धूप निकल गई थी, जो दिन चढ़ने के साथ और भी तल्ख होती गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक 26.8 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 57 से 14% रिकॉर्ड किया गया। 44.8 डिग्री तापमान के साथ आया नगर दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा। साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग युवक के सिर पर गोली लगी है। उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। साथ ही घटना के बाद आरोपी जो फरार हो गए हैं, उनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की चादर को हटाने के लिए अब केंद्र और दिल्ली सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय पड़ रही भीषण गर्मी में भी प्रदूषण का स्तर खराब है। वहीं सर्दियों की दस्तक से पहले शहर की हवा को साफ सुथरा बनाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार शाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मैराथन बैठक की। इस बैठक में प्रदूषण कम करने के लिए मिशन मोड पर काम करने का फैसला लिया गया है और कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए पोस्ट रिजल्ट सपोर्ट को लेकर नया अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने बताया कि छात्रों को उनकी मूल्यांकित आंसर बुक की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण कई छात्रों को अभी तक कॉपियां नहीं मिल पाई हैं, लेकिन बोर्ड ने भरोसा दिलाया है कि लंबित सभी अनुरोध 27 मई तक पूरे कर दिए जाएंगे। 4 लाख से ज्यादा आवेदन। सीबीएसई की ओर से जारी स्टेटस बुलेटिन के अनुसार 26 मई शाम 6 बजे तक स्कैन कॉपी के लिए कुल 4,04,319 आवेदन मिले। इन आवेदनों के माध्यम से छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर बुक्स की मांग की है। बोर्ड के अनुसार अब तक 8,98,214 आंसर बुक्स छात्रों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में कॉपियां लंबित हैं, जिन्हें अगले 24 घंटे में जारी करने की तैयारी की जा रही है। भारत में इबोला वायरस को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल में युगांडा से आई एक महिला को भर्ती कराया गया है। इस महिला में इबोला वायरस के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि अभी तक भारत में इबोला वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। कर्नाटक में सियासी घमासान मचा हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कल गुरुवार 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले उन्होंने और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संग बैठक की। अब ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया 28 मई को मुख्यमंत्री का पद शिवकुमार को सौंपने पर सहमत हो गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से बातचीत के बाद सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का पद शिवकुमार को सौंपने पर सहमत हो गए हैं।
सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लीडरशिप से कुछ समय मांगा है और जल्द ही आखिरी फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में रेत माफियाओं का आतंक जारी है। बेलगाम माफिया न केवल नदी और नालों का सीना छलनी कर रहे हैं, बल्कि कार्रवाई करने वाले पुलिस वालों पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर रेत माफियाओं की करतूत सामने आई है। एक हेड कांस्टेबल को जान से मारने के प्रयास में रेत से भरे ट्रैक्टर से उन्हें रौंद दिया गया। हमले में कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत आज बुधवार को चुनाव आयोग यानी ईसीआई के वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस साल की शुरुआत में इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा की गई SIR प्रक्रिया की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये बदलाव की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 326 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को मिली शक्तियों से ज्यादा है।